एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं मैट्रिसेस का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूँ। मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे प्रॉब्लम को जरूर अच्छे से देखें। इन प्रॉब्लम में से उम्मीद है कि एक क्वेश्चन जरूर मेंस में आएगा और बोर्ड में भी आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था ट्रांसपोज के बारे में, सिमेट्रिक के बारे में और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। उसके बाद मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज। तो इस वीडियो में मैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम बताऊंगा वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के कंसेप्ट पे बेस्ड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ज़रूर आप अच्छे से देखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। लेट A be a square matrix, then prove that A plus A transpose is a symmetric matrix। यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको प्रूफ करना है कि A plus A ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए बहुत कोई क्या करते हैं, मैट्रिसेस अपने मन से कंसीडर करते हैं, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैट्रिसेस। उसके बाद उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन लगा के बनाते हैं, जो कि बहुत घटिया प्रोसेस है। इसको बनाने के लिए आप हमेशा प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टीज़ से बनाइएगा, जल्दी बनेगा और बहुत बढ़िया प्रोसेस माना जाता है। हम यहाँ पे सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं कि A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ये प्रूफ करना है। तो जिसको प्रूफ करना है उसको आप हमेशा P मान देंगे। हम P A प्लस A ट्रांसपोज मान दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं A एक मैट्रिक्स, A का ट्रांसपोज भी एक मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन भी एक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे और एक चीज देख सकते हैं कि दो मैट्रिक्स के बीच एडिशन है, तो एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। क्यों? क्योंकि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो A अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेने के बाद भी ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा। हम बता चुके हैं लास्ट लेक्चर में कि अगर A एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसके ऑर्डर में चेंज होता है। अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ट्रांसपोज लेने के बाद उसके ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा, इसलिए इन दोनों के बीच एडिशन पॉसिबल है। तो हमको यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को हम क्या मान दिए, P। तो अगर हम किसी भी तरह से ये प्रूफ कर दे कि ये मैट्रिक्स P जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो काम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि P आपका है क्या, A प्लस A ट्रांसपोज। हमको प्रूफ क्या करना कि A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो P इस पूरे के बराबर है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब हो जाएगा कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक। तो P को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। यही प्रूफ करना पड़ेगा। लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं, लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो इस डेफिनेशन को मानता है कि P का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, P। हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, तो अगर हम दोनों तरफ ट्रांसपोज दिए तो P का ट्रांसपोज ये क्या बन जाएगा, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में आप लोगों को बता चुके हैं कि अगर A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं P का ट्रांसपोज क्या बनेगा, A का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बना। यहाँ पे फिर आप देखें A पे दो बार ट्रांसपोज आया है। तो लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि A पे अगर इवन टाइम्स ट्रांसपोज रहेगा तो वो किसके बराबर होता है, A के बराबर। तो यहाँ पे A पे इवन टाइम्स ट्रांसपोज है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर। तो P का ट्रांसपोज आपका क्या आ जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस A आएगा। अब आप यहाँ पे देखें A प्लस A ट्रांसपोज किसके बराबर है, P। तो A का ट्रांसपोज प्लस A भी किसके बराबर होगा, P के बराबर। तो ये P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आ गया। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि P जो है इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
अगर P एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप खुद देखिए P किसके बराबर है, A प्लस ए ट्रांसपोज, तो A प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से आपको मेनली दिमाग में क्या रखना है कि जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना हो या जिस भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो उसको हमेशा कुछ मान लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या माना, P, इस पूरे को P माना। उसके बाद सिमेट्रिक अगर प्रूफ करना है मतलब हमको P का ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना पड़ेगा, P। अगर स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है मतलब P का ट्रांसपोज क्या प्रूफ करना पड़ेगा, माइनस P। सीधा ट्रांसपोज दिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज बता चुके हैं लेक्चर 6 में। जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके वहां पे जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो A प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो यहां पे देखिए A प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज है, अलग अलग किए तो A का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज आया। यहाँ पे A पे क्या, इवन टाइम्स ट्रांसपोज, तो ये वापस A के बराबर आ गया। तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस A, इसके जगह पे क्या रख दिए P, तो P ट्रांसपोज P के बराबर हो गया। सो P इज व्हाट, सिमेट्रिक। अब यहां पे मैं दूसरा प्रॉब्लम देखता हूं कि A माइनस ए ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया A माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक्स दिखाना है, तो इस पूरे को फिर से हम क्या मानेंगे, P। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया, A माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना, तो इसको अगर स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना मतलब हम किसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाएंगे, P को। तो P को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P, जैसा कि स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनीशन था। तो यहां पे भी हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ट्रांसपोज। तो ये P का ट्रांसपोज, ये क्या आ जाएगा, A माइनस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, प्रॉपर्टी क्या था, A माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सेम प्रॉपर्टी यहां यूज करते हैं, तो ये A का ट्रांसपोज आया माइनस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज आ गया। अब देखें यहां पे A पे इवन टाइम्स ट्रांसपोज है, तो A पे अगर इवन टाइम्स ट्रांसपोज है तो अगेन वो किसके बराबर बनेगा, A के बराबर। तो ये A ट्रांसपोज माइनस A बन गया। अब इन दोनों को जरा कंपेयर करें, यहां पे A माइनस ए ट्रांसपोज है और ये A ट्रांसपोज माइनस A है, तो क्या इसको इसके जैसा बनाया जा सकता है, तो यस बनाया जा सकता है। हम क्या करते हैं, इन दोनों से माइनस कॉमन खींचते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये A माइनस ए ट्रांसपोज बन जाएगा। अब आप देख सकते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज, A माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, P। तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस P। तो ये P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस P। तो अगर P ट्रांसपोज माइनस P के बराबर है तो P क्या हो गया, P इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर P स्क्यू सिमेट्रिक है तो P आप किसको माने हैं, A माइनस ए ट्रांसपोज को। तो A माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। यहां पे भी सेम कंसेप्ट लगा, जिसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना था उस पूरे को एक नया मैट्रिक्स P मान दिए। P माने उसके बाद P को हमको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, तो P को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है, इसे P ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस P। प्रॉपर्टीज को हम सही तरीके से यूज किए। यहां पे एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि A मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, A स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए। क्यों A स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ना A प्लस ए ट्रांसपोज एग्जिस्ट करेगा, ना A माइनस ए ट्रांसपोज एग्जिस्ट करेगा। तो जब ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कोई चांस ही नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जितना भी प्रॉब्लम है ये सारा का सारा प्रॉब्लम केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में अच्छे से रखें। तो आइए अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को। मेरे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है, लेट A एंड B बी अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ द सेम ऑर्डर, देन प्रूव दैट AB plus BA is a symmetric matrix, AB minus BA is a skew symmetric matrix। ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम IIT एडवांस 2014 या 2015 में पूछा गया।
देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे बनाते हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझे। जिसको दिक्कत है वो मुझसे पूछ सकता है कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके। अब जरा गौर करें, यहां पे क्या कह रहा है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बताए थे कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो यहां पे ए और बी दोनों सिमेट्रिक है। हम यहां पे सबसे पहले वन, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर। अब प्रूफ क्या करना है कि ए बी प्लस बी ए जो है वो सिमेट्रिक है। तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक, मैंने आप लोगों को क्या बताया था लास्ट प्रॉब्लम में कि जिस भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाना हो, जिस भी मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक्स दिखाना हो, उसको आप कुछ ना कुछ लेट करेंगे। तो हम इस पूरे को P लेट किए, तो P इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, एकदम आराम से एक ही तरीका सब में। अब दोनों तरफ, अब हमको क्या दिखाना है, इसको सिमेट्रिक दिखाना, तो इसको सिमेट्रिक दिखाना मतलब P को सिमेट्रिक दिखाना होगा। तो P को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। तो अब हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, तो P ट्रांसपोज यह आ जाएगा ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज आया। अब ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि a प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो आपका क्या बनेगा, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो यहाँ पे वो अप्लाई करें, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज बना इस प्रॉपर्टी से। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है, यहां पे भी दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज है। आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज रहेगा तो उस केस में वो B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बनता है। यहां पे A इंटू B है तो पहले क्या बनेगा, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो उसको यहां यूज करते हैं, तो ये आपका B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज बना, ये आपका क्या बनेगा, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज बना। अब आप देख सकते हैं B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज आया, ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज आया। ये क्यों आया, इस प्रॉपर्टी से आया। A इंटू B का ट्रांसपोज क्या बनता था, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर था वो तो चेंज हो गया, तो यहां पे चेंज हो गया। अब आप देख सकते हैं B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B। A ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, A। फिर A ट्रांसपोज है, यहाँ पे A ट्रांसपोज किसके बराबर है, A के बराबर, और B ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, B। अब आप खुद देखें यहाँ पे BA प्लस AB आया, तो इसको हम पहले लिख दे तो ये AB प्लस BA बन जाएगा। अब AB प्लस BA खुद किसके बराबर है, P के बराबर, तो ये क्या बन गया, P। तो अगर ये P बन गया इसका मतलब क्या हो गया, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। तो P ट्रांसपोज अगर P के बराबर हुआ तो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो P कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक। अगर P सिमेट्रिक है, P आप किसको माने, AB प्लस BA को, सो AB प्लस BA भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। एकदम आराम से हम बढ़ाए हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा था पहले उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे। यहाँ पे क्वेश्चन साफ कह रहा था कि A और B जो है वो सिमेट्रिक है, इसलिए A का ट्रांसपोज A के बराबर हुआ और B का ट्रांसपोज B। अब हमको प्रूफ करना है कि AB प्लस BA सिमेट्रिक है। तो जिस मैट्रिक्स को प्रूफ करना हो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसको हमेशा आप P मानेंगे। तो हम इस पूरे को P माने। तो अगर इसको सिमेट्रिक दिखाना मतलब P को सिमेट्रिक दिखाना है, P को सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू P। दोनों तरफ ट्रांसपोज लिए तो ये AB का ट्रांसपोज BA का ट्रांसपोज आया। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, पहले A है फिर B है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि A इंटू B का ट्रांसपोज है तो B इंटू A का ट्रांसपोज बनेगा। तो यहाँ पे देखिए B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज, B ट्रांसपोज के यहाँ पे B, A ट्रांसपोज के यहाँ पे A ट्रांसपोज B। अब इस पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं और इसके जगह पे हम क्या रखें, P। सो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू P, तो P क्या हो गया, सिमेट्रिक। उसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख सकते हैं कि AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक है, AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक है। यहाँ पे भी इस प्रॉब्लम के लिए भी ये कंडीशन है कि A और B कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। तो A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A हो गया, B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B।
अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना, तो इस पूरे को हम क्या माने P, तो AB माइनस BA। इसको स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना मतलब P को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना। P को स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि P ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, माइनस P। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले दोनों पे ट्रांसपोज लिए, तो ये P का ट्रांसपोज AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज बना। अब AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज, फिर ये क्या बन जाएगा, AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज। प्रॉपर्टी से, कौन से प्रॉपर्टी, A माइनस B का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज। इसका नेक्स्ट ये A इंटू B का ट्रांसपोज है, तो ये B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज बनेगा। ये B A का ट्रांसपोज है, तो ये A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज। अब आप देख सकते हैं A ट्रांसपोज A के बराबर, B ट्रांसपोज B के बराबर, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, B, यहाँ पे A माइनस A इंटू B। ये A ट्रांसपोज A हो गया, B ट्रांसपोज B। अब इन दोनों से आप देख सकते हैं यहाँ पे BA माइनस AB है, यहाँ पे AB माइनस BA है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम माइनस कॉमन देते हैं। तो अगर हम माइनस कॉमन दे दिए तो ये AB माइनस BA बना, और ये AB माइनस BA खुद किसके बराबर है, P के बराबर, तो ये माइनस P। तो अब आपके पास फाइनली PT इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस P। तो PT इज इक्वल टू माइनस P आ गया, मतलब कि P आपका कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर P स्क्यू सिमेट्रिक है तो AB माइनस BA भी आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको जरूर अच्छे से देखें और समझे। ये प्रॉब्लम IIT 2015 या 2014 में पूछा गया। यहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज का यूज है और स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन का यूज है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि P का ट्रांसपोज P, और स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन क्या था कि P का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस P। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। क्वेश्चन नंबर 3 है, so that the matrix B transpose AB is symmetric and skew symmetric according as A is symmetric और skew symmetric। ये क्वेश्चन भी IIT में आया हुआ। यहाँ पे so that करके हम दे रहे, वहाँ पे so that नहीं था, वहाँ पे ऑप्शंस था, ठीक। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमको यहाँ पे दिखाना है कि B ट्रांसपोज AB जो है वो सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक। या तो ये सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा। किस पे डिपेंड करेगा, A पे डिपेंड करेगा कि A इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले जिसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है उसको हम क्या मानेंगे, P। तो हम P इज इक्वल टू B ट्रांसपोज AB मान लिए। उसके बाद सिमेट्रिक दिखाना हो या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना हो, ट्रांसपोज तो लेना ही होगा। क्यों, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए P का ट्रांसपोज P बनता है और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए P का ट्रांसपोज क्या बनता है, माइनस P। तो हम दोनों तरफ ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये P का ट्रांसपोज, ये B ट्रांसपोज AB का होल ट्रांसपोज बन गया। अब नेक्स्ट यहां पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। आप देख सकते हैं यहां पे भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो ऑर्डर है वो क्या हो गया, चेंज। कैसे चेंज हुआ, बाद में यहां पे थर्ड मैट्रिक्स में B था, तो देखिए पहले क्या आ गया, B का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज, फिर A का ट्रांसपोज, फिर B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नेक्स्ट ये क्या बनेगा, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। B पे आप देख सकते हैं 2 बार ट्रांसपोज है, तो B पे अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ट्रांसपोज होगा तो वो किसके बराबर होगा, B। तो ये B आया। अब ये आपका P ट्रांसपोज क्या आ गया, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज इंटू B आ गया। हमको यहाँ पे दिखाना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक भी है और सिमेट्रिक भी है। किस पे डिपेंड करेगा, A पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं A के बारे में 2 केस दिया हुआ कि A सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 में हम क्या लिखते हैं कि A जो है इज अ सिमेट्रिक। तो A अगर सिमेट्रिक है तो आप खुद सोचें कि A का ट्रांसपोज A के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है तो उसका ट्रांसपोज किसके बराबर होता है, A के बराबर। तो अगर A ट्रांसपोज A के बराबर है तो यहां पे हम A ट्रांसपोज के प्लेस पे क्या रखेंगे, A। तो अब ये देख सकते हैं P ट्रांसपोज बना, ये B ट्रांसपोज, इस A ट्रांसपोज के जगह पे A रखे इंटू B।
अब आप खुद देखें, ये बी ट्रांसपोज इंटू ए बी आया, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी किसके बराबर है? पी के बराबर। तो ये पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या बन गया? पी। सो पी कैसा मैट्रिक्स हो गया? एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पे क्या किए हम? पी लेके चले थे, फिर पी का ट्रांसपोज ये बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज आया, फिर यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर चेंज किए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज आ गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी पे इवन टाइम्स ट्रांसपोज है तो वो बी के बराबर होगा। अब यहां पे ए के लिए दो कंडीशन दिया हुआ कि ए सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी। जब ए सिमेट्रिक होगा तो हमको प्रूफ करना है कि ये बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होना चाहिए। तो हम केस 1 दिए कि ए एक सिमेट्रिक है, तो ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा। तो ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर हुआ तो ए ट्रांसपोज के जगह पे ए रखे तो ये बी ट्रांसपोज ए बी आ गया, और बी ट्रांसपोज ए बी खुद किसके बराबर है? पी। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ गया? पी। अब हम एक दूसरा केस लेते हैं, केस 2। केस 2 में क्या लेते हैं कि ए जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि ए का जो ट्रांसपोज होना चाहिए वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए, कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए। तो यहां पे हम ए ट्रांसपोज के जगह पे क्या रख सकते हैं? माइनस ए। तो अगर ए ट्रांसपोज के जगह पे हम माइनस ए रखेंगे तो ये पी ट्रांसपोज, ये बी ट्रांसपोज माइनस ए इंटू बी आया। अब आप देख सकते हैं यहां पे माइनस ए आ गया, इस माइनस को अगर हम बाहर खींच लें तो ये क्या बनेगा? माइनस बी ट्रांसपोज ए इंटू बी बना। तो ये बी ट्रांसपोज ए इंटू बी, बी ट्रांसपोज ए इंटू बी खुद किसके बराबर है? पी के बराबर। तो ये माइनस पी आया। सो पी का ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? माइनस पी। तो पी का ट्रांसपोज अगर माइनस पी के बराबर है तो पी कैसा मैट्रिक्स होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां पे आप देखें हम दो केस लिए, ए के लिए ए एक सिमेट्रिक और ए एक स्क्यू सिमेट्रिक। ए जब सिमेट्रिक हुआ तो पी खुद कैसा हुआ? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। ए जब स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो पी कैसा मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैट्रिक्स का सिमेट्रिक होना और स्क्यू सिमेट्रिक होना डिपेंड कर रहा है ए के सिमेट्रिक होना और स्क्यू सिमेट्रिक होने पे। ये क्वेश्चन भी आपका आईआईटी में पूछा गया था। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, जहां पे ए दिया हुआ है और ये सेटिस्फाई कर रहा है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू I3। तो यहां पे एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना। तो जब एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है इसका मतलब क्या हो गया कि 3 अननोन है। 3 अननोन का वैल्यू निकालने के लिए आपके पास कितना इक्वेशन होना चाहिए? 3 इक्वेशन। तो हम यहां पे सबसे पहले एक्स वाई और जेड के बीच 3 इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पे आप देखें कंडीशन दिया हुआ ए ट्रांसपोज इंटू ए। तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या आएगा? ये ए है। ट्रांसपोज का काम क्या होता है कि वो रो को कॉलम में चेंज करता है, कॉलम को रो में। यहां पे आप देखिए फर्स्ट रो क्या है? 0 2 y और z। तो ये फर्स्ट कॉलम बनेगा 0 2 y एंड z। सेकेंड रो आपके पास क्या है? x y और माइनस z। तो ये सेकेंड कॉलम बनेगा x y और माइनस z का। थर्ड रो क्या है? x माइनस y और z। तो ये थर्ड कॉलम बनेगा x माइनस y और z। अब आपके पास इंटू ए है, मैट्रिक्स ए तो मालूम है, मैट्रिक्स ए जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। 0 2 y z x y माइनस z x माइनस y और z इज इक्वल टू I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ गया आपका। यहां पे ए ट्रांसपोज इंटू ए था तो ए ट्रांसपोज पहले निकाले, ये आ गया ए आपका, ये आया और I3। अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको बता चुके हैं कि पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो क्या है? 0xx, इधर क्या है? कॉलम 0xx। तो 0 इंटू 0 0 बनेगा। ये देखिए x इंटू एक्स क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आया। तो ये 2x स्क्वायर आएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 0 इंटू 2y 0, x इंटू वाई एक्स वाई, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई, ये 0 आ जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0। अब हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 0, ये y इंटू एक्स
एक्स वाई और ये माइनस एक्स वाई, ये 0 आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, ये आपका देखिए y स्क्वायर आ रहा है और ये y स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 6y स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 6y स्क्वायर। अब इसको थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 2yz माइनस वाई जेड 0। अब इसको इससे ये देखिए 0, ये माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड 0। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2yz माइनस जेड वाई और ये माइनस जेड वाई, ये भी क्या आ जाएगा आपका 0। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये जेड स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर, और इधर आपका क्या आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दो मैट्रिक्स आ गया, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, दोनों मैट्रिक्स के बीच इक्वालिटी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होगा। तो ये 2x स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। तो 2x स्क्वायर अगर 1 के बराबर होगा तो आप खुद देख सकते हैं x जो आएगा वो प्लस माइनस क्या आ जाएगा 1/√2। यहां पे आप देख सकते हैं ये 6y स्क्वायर है, ये 6y स्क्वायर किसके बराबर होगा 1 के बराबर। तो जब 6y स्क्वायर 1 के बराबर होगा तो यहां से हम कह सकते हैं कि y का वैल्यू प्लस माइनस 1/√6 आएगा। अब आप देख सकते हैं 3z स्क्वायर यहां पे 1 है, तो 3z स्क्वायर 1 के बराबर आया, तो 3z स्क्वायर अगर 1 के बराबर आया तो z क्या आ गया प्लस माइनस 1/√3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे A ट्रांसपोज इंटू A इज इक्वल टू I3 दिया हुआ था, तो पहले हम A ट्रांसपोज निकाले, A निकाले और I3 इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ये आया, यहां से इक्वेट करके वैल्यू निकाल लिए थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, A यहां पे दिया हुआ 1 2 2 2 1 माइनस 2 A 2 B। यहां पे ये मैट्रिक्स A इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9I3 को सेटिस्फाई कर रहा, तो आपको A और B का वैल्यू निकालना। ये क्वेश्चन आप खुद से घर पे ट्राई करें, खुद से बनाएं और A और B का वैल्यू निकालें। A और B का वैल्यू निकालने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स पे सब कोई कमेंट करके बताएं कि A और B का वैल्यू क्या होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन लोगों ने ये क्वेश्चन सही बनाया और किन लोगों ने ये क्वेश्चन गलत। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल बटन भी प्रेस करें कि आप लोगों को हर अपडेट मिलता रहे। अगर अच्छा लगा ये वीडियो या अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग क्वेश्चंस तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।